माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से हैश ब्राउन। तो दोस्तों, मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे इंतहाई शानदार हैश ब्राउन। आपसे सिर्फ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपसे कैसे तैयार हुए। तो मेरी मजीद आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मेरी भी बहुत सारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैश ब्राउन बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। तो ये मेरे पास नॉर्मल साइज़ के 3 अदद आलू थे, जिसको मैंने धो के इसका छिलका उतार लिया है। अभी मैंने इनको पानी के अंदर रखा हुआ है ताकि ये ब्लैक ना हो जाएं। तो अभी हम इनको कद्दूकश कर लेते हैं। यहाँ पे आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया है। तो अभी हम इसको यक ठंडे पानी के अंदर से एक दफ़ा निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास एक बाउल के अंदर यक ठंडा पानी था। इसके अंदर मैंने जो आलू कद्दूकश किए थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इस तरीके से मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूंगा। याद रहे नादरीन कि आपने पानी यक ठंडा लेना है, बर्फ़ वाला। इस तरीके से मैंने आलूओं को इसके अंदर शामिल कर दिया। तो मैंने हाथ की मदद से इस तरीके से सारे आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स किया। तो अभी हम इसका जो पानी है वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अच्छे तरीके से आलूओं का पानी खुश्क करने के लिए मैंने मलमल का कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से हम आलूओं को अब पानी से निकाल लेंगे, यक ठंडे पानी से। आलू का पानी हम अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं इसका जो पानी है वो निचोड़ लूँगा। तो यहाँ पे हमने मलमल के कपड़े से आलूओं का जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है, ड्रेन कर लिया है। तो अगर आपके पास मलमल का कपड़ा ना हो तो आप इसको तवे पे भी या किसी पैन के अंदर शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट आलूओं को फ्राई करेंगे तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, जब आपने आलूओं को पैन के ऊपर फ्राई करना है तो आपने बटर का इस्तेमाल करना है, मक्खन का। 1 खाने का चम्मच आपने मक्खन लेना है। पहले आपने पैन पे वो शामिल करके तो मक्खन को अच्छे तरीके से मेल्ट करने के बाद फिर आपने आलूओं को शामिल करना है। तो आलूओं को आपने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो मैंने मलमल के कपड़े के अंदर आलूओं को डाल के अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। ये देखें, आलू हमारे अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं। इसका जो पानी है वो मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ के तो इसका जो पानी है वो हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है, ड्रेन कर लिया है। तो अभी हम हैश ब्राउन की डो तैयार कर लेते हैं, हैश ब्राउन का मसाला। तो सबसे पहले मैं 1 अदद अंडा शामिल करूँगा। अंडे के बाद 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर राइस फ्लोर, चावलों का आटा, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप 2 खाने के चम्मच मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम चीज़ शामिल करेंगे। जिधर चीज़ मैंने ली है ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 खाने का चम्मच ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, पिसी हुई। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे।
हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो मेरे पास अभी लहसुन का जो पाउडर है वो नहीं था, तो मैंने इसकी बजाय लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर लिया है। दोस्तों, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, माशाल्लाह से हैश ब्राउन की डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम हैश ब्राउन तैयार कर लेते हैं हाथ की मदद से। तो इस तरीके से हमने हैश ब्राउन जो है वो तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह हम दूसरे भी हैश ब्राउन बना लेंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हैश ब्राउन तैयार कर लिए हैं। अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हैश ब्राउन फ्राई करने के लिए हम पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर हैश ब्राउन शामिल कर देंगे। तो दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम हमने इसका नहीं करना, ताकि ये आराम से अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। तो जो सबसे पहले हमने शामिल किया था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये एक साइड से ये देखें पक चुका है। तो अभी हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर दी है। तो आंच मैंने इसकी नॉर्मल ही रखी है, मीडियम से लो वाली। हाई फ्लेम पे हमने इनको नहीं पकाना। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने पहले हैश ब्राउन की जो साइड है वो चेंज कर दी है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद एक साइड जो है इसकी फ्राई हो जाती है। तो माशाल्लाह से हमने तीनों हैश ब्राउन की जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो अभी हम इनको मज़ीद दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट पका लेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हैश ब्राउन की हमने दोनों साइडों को 3-3 मिनट तकरीबन पका लिया है। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा हमारा हैश ब्राउन तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार से गर्मा गर्म और क्रिस्पी हैश ब्राउन तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।